मैं अपने रियल लाइफ की दो घटनाएं बताता हूं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपको समझ आए कि ST एक्ट जो है वो कितना इस्तेमाल लोग कर पाते हैं या करने दिया जाता है या सच में उससे कुछ फ़ायदा होता भी है। कुछ उड़ गया, टाइम है आधे घंटे का, इसको चलता जाके चल नहीं। ये सब डेली का है, फिर जाके बैठ गया है, आधे घंटे से फिर चिल्लाएगा। अब इसके कमरे में कौन सी घड़ी लगी जिसको पता चलेगा कि 5 बज गए। ठंडे यार। नेपाल जाने की ना सारी तैयारी हो चुकी है, बस हमको शायद है ना एक कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, वो भी 72 घंटे पहले। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार पता करके आया जाए कि ग्वालियर में टेस्ट अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज करोड़ों साल बाद मैं इतना सोया हूँ, 5 बजे सोया था और अभी जस्ट जो आपको समय दिख रहा है ना तब उठा हूँ। और अभी पापा के साथ जाना है दुकान, उनकी चश्मे में कुछ समस्या हो गई है, वो सही करवाना है। क्या हो गया, ये भी आ रहा है क्या? अरे तुम कहाँ चल दिए? सोचे थे शांति से जाएंगे, 2 मिनट में आ जाएंगे। सही वक्त पे आ गए हो दोस्तों, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। लग गया ना वो। बाहर आ जाओ, चलो। तो ये देखो, ये से डर रहे हैं। कितने साल का है ये? 14 साल का है ना? हाँ, बूढ़ा सा लग रहा है बेचारा। अपना भी 10 साल का है। बाल वाइट हो गए देख। तो यहाँ हमने ना ब्रूजो के लिए ये ले लिया है, क्योंकि जो मैं ब्रूजो के लिए लेके आया था तो इसने हथिया लिया, कमरे में बिछ जाएगा। बड़ा होगा लेकिन फिर ये। हाँ तो फोल्ड कर देंगे ना, करके सिल देना इसको। उचकेगा। अरे आधे करके सिल देना भी जाते ही, है ना? मेरे को है ना रैपिड टेस्ट करवाना था। अरे उसका हाथ इनसे चलाओ। इनने इतना लेट कर दिया है ना कि अब वो बंद ही हो गया होगा। यहाँ का है ना ये हॉस्पिटल है, ये लास्ट टाइम है ना मेरा जो टेस्ट था ना वो यहीं हुआ था। नेपाल के बॉर्डर में जब एंट्री करेंगे ना तो उससे पहले एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो वही पूछना अगर हो रहा है तो अभी हाल करवा लें। कोरोना का टेस्ट हो रहा है क्या रैपिड वाला? अभी हो रहा है, कल होगा। कल कितने बजे से? वही 10 बजे आ जाते हैं, 10 से 4। वो फ्री है ना वो? तो मैं कह रहा था कॉर्बस से, कह रहा था मैं लेट कर दिया। तो ये ग्वालियर का एक पार्क है बच्चों का, कॉर्पस ने मुझे टॉर्चर कर करके ले आई है। ये देखो ये कौन खड़ा हुआ है, अपना पीछे करते करते आयो शायद मेरा। और क्या, ऐसे ही लग रहा है मेरे को भी। बच्चे आते हैं खेलने के लिए, आप अकेले आगे खेलने के लिए? नहीं, बच्चे को लेके आए हो, देखो। अच्छा नमस्ते। आराम हाय कर दो बेटा, नमस्ते कर। तुम तो चाचू हैं जी? जानते हो आप? जानते हो ना आप? तो हाँ, ये वीडियो बनाते उनकी सारे लीडर लगते हैं, लीडर। नया नाम दिया हम लोगों को, लीडर। फाइनली ब्रूजो का गद्दा तैयार है और ब्रूजो इस पे आराम से सोएगा। जाओ बैठो वहाँ पे गद्दे पे, बैठो गद्दे पे, बैठ जाओ। जलो हो गया इसके तो। हैप्पी ब्रूजो। आईफोन की एक और खासियत, मतलब नॉर्मल कैमरा होता तो हमारे पास एक फ्लैश लाइट अलग से लगानी पड़ती, बट आईफोन में इनबिल्ट है तो इस तरह से शॉट लिए जा सकते हैं। मैं ना NDTV के इंटरव्यू में कुछ खास बातें बताना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि वो बातें जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुँचें, लेकिन अफसोस वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि है ना मैंने जो भी ये ब्लॉग स्टार्ट किए ये 2 अप्रैल का जो हिंसा भड़की थी हमारे भारत में, उसके बाद मैंने ये सारे ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए। लेकिन एक्चुअली 2 अप्रैल को हुआ क्या था? 2 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने है ना ST एट्रोसिटी एक्ट को थोड़ा सा कमजोर किया था, बोला था कि इससे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन है ना मैं अपने रियल लाइफ की 2 घटनाएं बताता हूँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपको समझ आए
कि ST एक्ट जो है वो कितना इस्तेमाल लोग कर पाते हैं या करने दिया जाता है या सच में उससे कुछ फ़ायदा होता भी है। मैं अपनी आंखों देखी एक सिचुएशन के बारे में आपको बताता हूँ। मैं पुलिस थाने में खड़ा हुआ था, मेरे रिलेटिव थे, वो किसी पर ST एक्ट लगवाना चाहते थे क्योंकि उस व्यक्ति ने ये बोला था कि ये लोग हैं, इनको इनकी औकात दिखा के रखना चाहिए वरना ये सर पर चढ़ जाते हैं, और कुछ जातिगत गालियाँ बकी थी जिनके बारे में भी यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ पुलिस थाने में क्या होता। मेरे रिलेटिव वहाँ खड़े हुए थे और वहाँ पर वो बोल रहे थे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस तरह से जातिगत गालियाँ दी हुई हैं, लेकिन पुलिस वाले उसको है ना नोट डाउन नहीं कर रहे थे FIR में। उनका क्या कहना था पता है आपको? वो ये बोल रहे थे कि आप है ना FIR में ना ये ST एक्ट मत जुड़वाइए, मतलब ये मत बताइए किसी ने आपको जातिगत गाली दी है, इससे जज को ये लगेगा कि आपने झूठा केस बनाया है। आप जज के सामने बोलना, जज वहाँ से एट्रोसिटी एक्ट लगवा देगा। अब एक बार को जिसको इतनी नॉलेज नहीं है तो उसको तो यही लगेगा कि हाँ पुलिस वाला सही बोल रहा होगा। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे हमारे जो वकील थे ना वो पहुँच गए। उन्होंने जब सिचुएशन देखी ना तो वो समझ गया कि पुलिस वाला बेवकूफ़ बना रहा है, पुलिस वाला पूरी कोशिश कर रहा था कि एट्रोसिटी एक्ट ना लगे, और वो वकील से लड़ गया। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया और सामने सब बातें चल रही थी और मैं इस तरह से देख रहा था किसका फ़ोन आया है। पीछे से एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और वो जाके है ना वो पुलिस वाले के कान में बोला कि भैया वो रिकॉर्डिंग हो रही है, मत बोलो ज़्यादा। वो वैसा उसके पसीने छूट गए क्या, वो चुपचाप वहाँ से चला गया और उसी दौरान वो एक्ट वहाँ लग गया। अदरवाइज वो पुलिस वाला हाथ धो के पीछे पड़ गया था कि मैं एक्ट लगने नहीं दूंगा, या और वो ये नहीं बोल रहा था कि एक्ट नहीं लगने दूंगा, वो ये बोल रहा था कि आप जिस तरह से एक्ट लगवा रहे हो ना इससे आपको ही घाटा होगा और ये गलत तरीका है। आपने रिसेंटली जय भीम फिल्म तो देखी है, वहाँ पे एक वकील जो है ना एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले व्यक्ति को है ना न्याय दिलाता है। हम सबको ऐसा लगता है कि यार एक वकील, एक परिवार में वकील होना चाहिए, क्योंकि जब वकील होगा तो वो उसको संविधान के सारे ज्ञान होंगे और इस तरह की किसी भी सिचुएशन में वो हमारे परिवार अगर फंसता है तो वो निकाल ले जाएगा, ये हमको बताएगा कि किस तरह से ये सारे काम होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ जिसे सुन के आप हंसी भी आ सकती है, दुख भी हो सकता है और ऐसा फील हो सकता है कि क्या मतलब क्या कंडीशन है हमारे देश में यार। अगर आप कहीं न्यूज़ में सुन लो या किसी व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ लो या किसी ट्विटर या टेलीग्राम पर कोई मैसेज आया तो वो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने जो चीज़ हो रही होती है ना वो देखकर ना इंसान सोचता है कि यार ये सब मतलब क्यों, इतनी मेहनत करने के बाद भी है ना हमारी स्थिति कितनी बुरी है। तो जो वकील साहब थे जिन्होंने रिलेटिव की मदद की थी एट्रोसिटी एक्ट लगवाने पे कुछ गुंडों पर, वो गुंडे है ना खुन्नस खाए बैठे हुए थे और उनको ये फील हो रहा था कि अगर ये वकील साहब नहीं होते ना तो ये जो एट्रोसिटी एक्ट उन पर लग गया है ना वो नहीं लगा होता। तो उन्होंने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले वकील साहब के ऑफिस के बाहर एक गाड़ी रोकी, 3-4 गुंडे थे, एक गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी चालू किया हुआ था। पूरे मोहल्ले वालों को ये बात पता है, वहाँ आसपास के CCTV कैमरे में भी थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और मैं जब वहाँ से निकला ना तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे यही एग्जैक्ट बातें बताई कि उन्होंने नज़र मार के देखा कि वकील साहब अकेले बैठे हुए हैं। उनमें से 2 लोग निकले, वकील साहब को गाली गलौज की, जातिगत गालियाँ बकी, चप्पल जूते से उन पर हमला कर दिया और ये सिर्फ डराने और धमकाने के लिए और ये दिखाने के लिए तुम्हारी औकात कितनी है। उसके बाद वकील साहब जो है ना वहाँ से सीधा पुलिस थाने गए। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ और वहाँ पर उन्हें एट्रोसिटी एक्ट लगवाने के लिए पुलिस को बोला तो पुलिस ने उसको मना कर दिया कि नहीं एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। वकील जब खुद जा रहा है पुलिस स्टेशन, खुद के ऊपर बीती हुई बातें वहाँ बता रहा है, जिसको सारे कानून का ज्ञान है। वहाँ पर जो पुलिस वाला था ना वो भी शेड्यूल कास्ट से ही था और आपको वो पिक्चर याद आ जाएगी आर्टिकल 15 में। केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं ना, तो वो कुछ सिचुएशन वहाँ बनी। लेकिन वकील साहब एक रेपुटेटेड वकील थे तो उन्होंने पूरे जो ग्वालियर के वकील लोग हैं उन्होंने थाना पे धरना दे दिया। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। मतलब सारे जितने भी वकील थे वो थाने पर आ गए और उसके बाद पुलिस के ऊपर जब प्रेशर बना उसके बाद उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। लेकिन सिचुएशन यही ख़त्म नहीं हुई। वो जो गुंडे थे उनको उठवा लिया गया, पुलिस ने जेल में रखा और उसी दौरान जब वो व्यक्ति जो पुलिस थाने में बैठे हुए थे ना उन्होंने एंटी FIR जैसे बोलते हैं क्रॉस FIR दर्ज करवा दी वकील साहब के ऊपर ताकि समझौता हो जाए और इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। जिन पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है ना
वो 6 महीने तक कोई जमानत नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है, जो थानेदार होता है, वो उसके ऊपर होता है कि उसको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। वो व्यक्ति आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, अभी भी आराम से घूम रहे हैं। और उसके बाद जो वकील साहब है ना, वो 1 दिन के लिए जेल चले गए थे। मतलब जो लोग ये बोलते हैं ना कि एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग मिसयूज़ करते हैं, यहाँ तो यूज़ में नहीं आ रहा है, मिसयूज़ तो बहुत दूर की बात है। अब है ना, इस बारे में सोचिएगा कि कोई एक व्यक्ति है जिसने सुना है कि एट्रोसिटी एक्ट वगैरह लगाया जा सकता है और उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई किसान है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करता है। जब वो ऐसा व्यक्ति जब थाने जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बेवकूफ़ बना के उसे भगा दिया जाता होगा। जब एक वकील, एक पढ़ा लिखा इंसान ये एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। 90% लोगों को है ना थाने तक जाने से डर लगता है कि वहाँ जाके क्या बोलूँगा मैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति जो है अगर थानेदार है तो हो सकता है वो ज़्यादा मदद करेगा। 90% चांसेस में उल्टा ही होता है। वो व्यक्ति बेचारा अपनी खुद की है ना इज्जत बचाने में लगा रहता है कि कहीं उसका जो बड़ा ऑफिसर है कहीं वो उस पर ब्लेम ना लगा दे कि तुमने ही करवाया ये सारे काम। यही सारी बातें जो है ना मैं एनडीटीवी के उस इंटरव्यू में रखना चाहता था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर मैं इस बारे में बात करता हूँ तो बाकी के लोग भी इस बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जिस बातों को लेकर हिट फैलाया जा रहा है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। उस बारे में कोई बात करता नहीं, क्योंकि कोई भी फालतू के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता है। एक कमेंट आया आज, आप ज़्यादातर बाबा साहब की बात ही क्यों करते हो? क्या उनके अलावा किसी ने देश के लिए कुछ नहीं किया? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे ब्लॉग का मेन कंटेंट है ना वो बाबा साहेब है और बुद्ध। उनने क्या किया, अगर मैं उसी को पूरे जीवन में कवर कर लूँगा ना तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आ गया खाना? आ गया, चलो 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 आजा। डोंट ईट, खाओ, ईट। और मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ यार, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको ब्लॉग में दिखता है। बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ। कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि आपने ये बात गलत बोली या आपको ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत सारी कमियाँ हैं। अरे की पार्टी कौन करे, जल्दी बताओ। मैं करो। कीप सपोर्ट। तो है कॉर्पस, ये देख, ये ऐसे करते हैं ना, आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ तो आ नहीं रही थी। मैंने आया ना अरंत, ये देख, ये है ना पू कर रहा है। अरंत अरंत देख, मैं पू करती देख, फुस फुस। ए बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखना। की पार्टी कीप सपोर्ट।